नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अगले चंद मिनटों में मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, शुरुआत में हंसी आएगी आपको, लेकिन जैसे जैसे मैं कहानी की परतें खोलता जाऊँगा आप गंभीर होते जाएंगे। ये कहानी है अमेरिका से जुड़ी हुई। क्या अमेरिका में सिविल वार की स्थिति बन रही है? मैंने पहले ही कहा था, आप हंसेंगे ये सुनकर, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा वहां चल क्या रहा है। वो पूरी कहानी तफ्तीश से सुनिएगा, इत्मीनान से, और वहाँ के न्यूज़पेपर खंगालिए, वहाँ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगालिए, आप ट्विटर पर सिविल वॉर लिख के देखिए और तब आपको पता चलेगा कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। वहाँ क्या कुछ चल रहा है वो पूरी कहानी सुनाएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, मैंने कहा कि क्या अमेरिका सिविल वार के मुहाने पर खड़ा है, गृह युद्ध। 3-4 बातें मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में एक राज्य है, नाम है टेक्सास, और टेक्सास ने अपने बॉर्डर में बार्ब्ड वायर यानी कंटीली तारे लगा दी हैं ताकि दूसरे राज्य के लोग वहां न आ सके। फेडरल गवर्नमेंट यानी अमेरिका की सरकार ने टेक्सास से कहा है कि आप ये बैरिकेड हटा लो, ये बार्ब्ड वायर हटा लो, लेकिन टेक्सास के गवर्नर ने कहा है कि हम नहीं हटाएंगे, और इससे लेकर एक अजीब से तनाव की स्थिति बन गई है। फेडरल गवर्नमेंट ने फोर्स भेजे, बदले में टेक्सास से हजारों लोग वहां आ गए अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ने के लिए। जिसके पास जो हथियार मिला पहुंच गया। स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी। फिलहाल ज्यों की त्यों यानी स्टेटस को रखा गया है। एक घटना। दूसरी घटना, आपको पता होगा कि अमेरिका में इस वक्त जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है, और जो बाइडेन जो हैं वो एक तरफ और डोनाल्ड ट्रंप वो दूसरी तरफ। यही दोनों फिर से प्रतिद्वंदी रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर मैं जीता तो सामने वाला गृह युद्ध करवा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अमेरिका में जो बिडेन ने बहुत सारे डीप स्टेट्स बना रखे हैं, और अगर जो बिडेन के खिलाफ मेरी लोकप्रियता बढ़ती है तो वो यहीं पे सिविल वॉर करवा देगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो बिडेन सिविल वॉर करवाएगा। और अब आते हैं जो बिडेन पर। इनका कहना है कि इस बार अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो इस देश में सिविल वॉर होगा। तो दोनों ने जो अंग्रेजी में कहा, मैं हिंदी भाषी दर्शकों के लिए बता सकता हूं कि दोनों ने एक दूसरे पर कहा कि अगर सामने वाला जीता तो गृह युद्ध हो जाएगा। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, और ये दोनों भी पूरी तरह गलत नहीं है, अर्ध सत्य हो सकता है। अमेरिका में ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं वो मोस्टली वाइट्स, और उनके जो अपोज करने वाले हैं वो ब्लैक पॉपुलेशन। अब वहां ट्रंप और बिडेन की जो लड़ाई है वो व्हाइट वर्सेस ब्लैक की भी लड़ाई हो रही है, और धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है, और अमेरिकी समाज में एक खाई आ चुकी है। एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे, गजब का ध्रुवीकरण है वहां। एक के समर्थक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, गोली बंदूक फायरिंग तक की घटनाएं हो जा रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन परिस्थितियों, पिछली बार भी जब ट्रंप हारे थे तो व्हाइट हाउस में क्या उत्पात हुआ था उस दिन आप सबने देखा होगा। इस बार माहौल ज्यादा तनावपूर्ण है। मैक्सिको के बॉर्डर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक भी घुसपैठिए को नहीं घुसने दूंगा अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब दुनिया में युद्ध नहीं लड़ेगा। वो कहते हैं कि मैं अकेला ऐसा राष्ट्रपति रहा जो 5 साल रहा, माफ कीजिए 4 साल रहा, लेकिन अमेरिका ने मेरे राष्ट्रपति काल में एक भी जंग नहीं लड़ी है। इकलौता अमेरिका का राष्ट्रपति। जो बिडेन के बारे में कहा जाता है कि ये अभी अरब में लड़ रहे हैं, ये पीछे से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ताइवान का एक नया फ्रंट खोल रहे हैं, और कुल मिला के अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अमेरिका में इस तरह का नैरेटिव है। तो ये सारी परिस्थितियां जो कुल मिला के, जिस राज्य में ट्रंप मजबूत हैं वो बाड़बंदी कर रहा है, जिस राज्य में बाइडेन मजबूत हैं वो ट्रंप के मजबूत राज्य की ओर लड़ने मारने को आतुर है। अब बताइए, एक देश के अंदर अगर अलग अलग राज्यों में सीमांकन होने लगे, क्षेत्रवाद इतना हो जाए कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों को नहीं आने देने के लिए कंटीली तारे लगाने लगे,
तो उस देश का क्या हाल होगा। और यही परिस्थिति अमेरिका में बन रही है। मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि अगर आपको हंसी आए, अगर आप पूरी तरह बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो ट्विटर पर सिविल वार टाइप कर लीजिए या अमेरिकी पत्र पत्रिकाओं को एक बार देख लीजिए और ट्रंप और जो बिडेन का जो इलेक्शन कैंपेन है उनके भाषण सुन लीजिए। बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नमस्कार।